सुपरफॉर्म बोल न्यूज के साथ मैं हूं अन्वेषा सलीम और मैं हूं गौहर। इस रात हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे खेल के मैदान से। खबर खेल का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। एशिया कप में हैंडशेक तनाज़े के बाद पाक भारत टीमें आज एक बार फिर मद्दे मुकाबिल होंगी। वही टीमें वही मैदान होगा, मैच रेफरी भी एनडी बायोग्राफ होंगे। रिवायती हरीफ आज सुपर 4 मरहले में आमने सामने आएंगे। ग्रीन शर्ट्स ने मैच की तैयारी के लिए प्रैक्टिस तो की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का दूसरा टाकरा, रिवायती हरीफ दुबई में आमने सामने। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा। पाकिस्तान के पास ग्रुप मरहले की शिकस्त का बदला लेने का सुनहरी मौका। शाहीन अगले पिछले तमाम हिसाब चुकता करने के लिए पुराज़म। कौमी टीम ने गैर जरूरी सवालात से बचने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। अलबत्ता मैच की तैयारी के लिए ICC अकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी भारत के खिलाफ मैच से कबल दुबई पहुँच गए। प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों और हेड कोच से मुलाकात की। खिलाड़ियों को मुतहरिक करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए माहिर नफ्सियात की खिदमत हासिल कर ली गई। इवेंट के ग्रुप मरहले के मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त हुई थी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ टाकरा। 6 रोज कबल ग्रुप मैच हारने वाले कौमी टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। जराये के मुताबिक हसन नवाज और स्पिनर सुफियान मुकीम प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। हसन नवाज की जगह हुसैन तलत को टीम में शामिल किया जा सकता है, जबकि सुफियान मुकीम की जगह हारिस रऊफ ही टीम का हिस्सा होंगे। 12 खिलाड़ियों में शामिल खुशदिल शाह की भी फाइनल 11 में शमूलियत का इम्कान कम है। ओपनर साइम अयूब का बैटिंग ऑर्डर तब्दील करने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान की मुमकिना प्लेइंग 11 साइम अयूब, साहिदजादा, फरहान, फखर जमान, फहीम अशरफ, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद पर मुश्तमिल होगी। एशिया का पास फिर रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत टकराएंगे। शौकीन क्रिकेट ने एक बार फिर कौमी टीम से उम्मीदें बांध ली है। शहर इक़्तिदार के क्रिकेट दीवानों का बड़े मुकाबले से पहले क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं मोहम्मद आलीजा से। जी आलीजा। देखिए, आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट शौकीन के लिए सुपर संडे है। फाइनल 4 स्टेज पे पाकिस्तान और इंडिया का आज मुकाबला होने जा रहा है। गुज़िश्ता मैच में इंडिया ने 1 साइडेड मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त दी, लेकिन शायकीन क्रिकेट इस बार फिर पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें बांधे हुए हैं कि भरपूर तरीके से कमबैक करेगी कौमी क्रिकेट टीम। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करने पहुँचे, खिलाड़ियों को बूस्ट किया और क्रिकेट लाइनअप में चेंजेस में मुतवक्के हैं। और बताया जा रहा है कि फ़खर ज़मान आज खान के साथ ओपनिंग करेंगे। हमारे साथ कुछ क्रिकेट प्लेयर्स मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये हमारी पाकिस्तान टीम से यही रिक्वेस्ट है कि वो खेल को खेल समझ के खेलें, क्रिकेट खेलें। कोई बात नहीं, 2 टीमें जब खेलती हैं, एक टीम ने हारना होता है और एक ने जीतना होता है। सपोर्ट कर रहे हैं हम पाकिस्तान के प्लेयर को, हार जीत होती रहती है। आप अपनी पूरी गेम खेलें और पूरा 100% दें, उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है तो हमें कबूल है। जो अपने नर्व्स पे कंट्रोल करेगा, जज्बात पर काबू रखेगा, तो पाकिस्तान मैच आसानी से जीत सकता है। हिंदुस्तान के साथ आज मुकाबला है। बैटिंग लाइनअप में थोड़ी तब्दीली की जाएगी। साइम अयूब को 4थे नंबर पे खिलाया जाने का इम्कान है और हसन नवाज की जगह हुसैन तलत को टीम में लेके आए जाने का इम्कान है और फहीम अशरफ। हमारी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, मगर खेल में तहजीब का मुजाहिरा ज़रूरी है। अनवर मकसूद भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो। कहा कि एक टीम हमेशा खराब नहीं खेल सकती। पाकिस्तानी बैटर्स को बड़ा स्कोर बनाना होगा, तभी बात बनेगी। इनके खिलाफ दुआ मांग रहा था पाकिस्तान जीत जाए, तो अल्लाह मैंने मेरी दुआ सुन ली। आप लगातार बुरा नहीं, टीम बहुत अच्छी है। पहले 6 ओवर जो हैं उसमें कम से कम 60-65 रन तो आपको बनाना है। उसके बाद आने वाले बैट्समैन जो है फिर आपको 200 तक पहुंचा सकते। जब भी हुआ है एक्शन तो बड़ी है टेंशन। पाक भारत क्रिकेट की जंग में हमेशा जज्बात हावी रहे। खेल के साथ साथ तकरार और तू मैं ने भी माहौल को गरमाए रखा। पाक भारत मुकाबलों में खिलाड़ियों के टकराव की एक झलक इस रिपोर्ट में देखिए। पाक भारत मैच हो और जज्बात ना भड़कें, ऐसा मुमकिन ही नहीं। 1992 वर्ल्ड कप में जावेद मियादाद और किरण मोरे के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। 1996 के वर्ल्ड कप में आमिर सुहेल ने वेंकटेश प्रसाद को गर्मी दिखाई, मगर अगली गेंद पर बोल्ड होकर खामोशी से वापस लौट गए। 2004 में शोएब अख्तर और राहुल द्रविड़ का टकराव हुआ, इंजमामुल हक ने बीच बचाव कराया। 2007 कानपुर वनडे में गौतम गंभीर रन लेते हुए शाहिद आफरीदी से टकराए, फिर दोनों के दरमियान
सख्त जुमलेबाजी हुई। 2010 में गंभीर और कामरान अकमल आमने सामने आ गए। इसी मैच में शोएब अख्तर और हरभजन सिंह के दरमियान तकरार ने माहौल को मजीद गर्मा दिया। पेशावर में भी शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म में है। क्या कुछ जोश और वलवला देख रहे हैं, आसिफ शहजाद से जानते हैं। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाक भारत क्रिकेट मैच का आज बड़ा टाकरा होने जा रहा है, जिसमें दोनों रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। जहां के पेशावर के शायकीन क्रिकेट हैं वो भी इंतहाई पुरजोश है। उनका कहना है कि जो गुज़िश्ता मैच में गलतियां की गई वो आज नहीं दोहराई जाएंगी और आज का मैच जो है वो जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हमारे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं। जी, क्या कहते हैं आज के मैच के हवाले से? जी बिल्कुल, जिस तरह दूसरे मैच में पाकिस्तान वाले जो मिस्टेक किए थे, अगर वो आज ना किए तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। जिस तरह हमारा स्क्वाड है, शाहीन शाह, हारिस, साहिबजादा फरहान, अगर उस साइम अयूब का फॉर्म आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मैचों में वो आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे। इंशाल्लाह साइम आज रन करेंगे, इंशाल्लाह हम मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट पर उम्मीद है। उनका यही कहना है कि आज जो खिलाड़ी हैं वो चलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी विकेटें लेने के लिए जो हैं वो पुरुमीद हैं कि ताकि वो विकेटें ले और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करें, जबकि साइम अयूब, हारिस और साहिबजादा फरहान जो है उनको भी फॉर्म में देखना चाहते हैं, ताकि आज का मैच जीतना जो है हमारे लिए बहुत लाजमी है। आज का मैच कौन जीतेगा? पाकिस्तानी शायकीन ने मिला जुला रद्द-ए-अमल दे दिया। चंद अफराद बहुत पुरजोश हैं कि शाहीन भारत को हरा देंगे, लेकिन चंद पाकिस्तानी पिछले मैच के हार के बायस मायूस हैं। तो हमें पाकिस्तानी टीम से बहुत अच्छी हैं कि इस दफ़ा अल्लाह करे कुछ कर जाए। टीम में जो तजर्बे किए जा रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। बाबर भी नहीं है और अपना रिजवान भी नहीं है। दुआ है कि पाकिस्तान जीते और इंशाल्लाह कम बैक करेगा पाकिस्तान। आज के मैच के हवाले से तो हमें पाकिस्तानी टीम से और खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं, पूरी कौम की उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह इस मरतबा ना उम्मीद नहीं करेंगे। उम्मीद तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते, ठीक है ना। वो जिस चीज़ से ये गुजर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी कारकर्दगी से, उससे तो हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंट है। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान को जो है ना जवाब देना चाहिए। जो हरकत उन लोगों ने लास्ट मैच में किए तो मेरे ख्याल में उसका जवाब बनता है। जी इंशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बैटिंग होगी इंशाल्लाह अच्छी। पाकिस्तान के सारे लड़के नए डाले हैं, इनको पता है नहीं क्रिकेट का, ठीक है। जो अच्छे बंदे थे उन्होंने निकाल दिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान इस बार जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान में दम है और जीतेगा इंशाल्लाह। मेहरबानी फरमा के आज परफॉर्मेंस दे दो। मेरे ख्याल में आज इंडिया से नहीं जीते, इसको फौरन पैक कर रहे हैं अंदर, किसी प्लेयर को कोई मैच ना दे। एशिया कप का वनडे फॉर्मेट हो या फिर T20, पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी रहा है। T20 मुकाबलों में भी भारतीय टीम नुमाया बरतरी हासिल की हुई है, जबकि एशिया कप के 20 मैचेस में पाकिस्तान 6 और भारत 11 बार फाते रहा, जबकि 3 मैचेस बेनतीजा रहे। वनडे में भारत 8 और पाकिस्तान 5 मैच जीत सका। T20 फॉर्मेट में 4 मुकाबले हुए, 3 भारत ने जीते जबकि 1 पाकिस्तान के नाम रहा। दुबई स्टेडियम में दोनों टीमों ने 2-2 बार कामयाबी हासिल की। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के पहले मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेटों से हरा दिया। 169 रन का हदफ फाते टीम ने 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। सैफ हसन 61 और तौहीद हरिदोए 58 रन के साथ नुमाया रहे। श्रीलंका ने अपनी बारी में 7 विकेटों पर 168 का मजमुआ बनाया। दासन शनाका ने 64 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। मुस्तफिजुर रहमान ने 3 और मेहदी हसन ने 2 शिकार किए। दीगर खबरें शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने समंदर पार पाकिस्तानियों को असीम सफ़ीर करार दे दिया है। कहा कि पाकिस्तानी मईशत आपके बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। लंदन में खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान का दिफा करने पर आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर खुलकर इज़हार ख्याल किया। गज़ा और कश्मीर में मज़ालिम की भी शदीद मज़म्मत की। ये वो पाकिस्तान की अजीम सिफात हैं जो आपने पूरी दुनिया में आपने हमला किया और बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो गए। पाकिस्तान को अपने दफा में कार्रवाई करनी पड़ी और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमीन बोस हो गए। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। इसी तरीके से गजा में जुल्म सुतम किया जा रहा है। 64,000 गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर बुजुर्ग, माएँ, बहनें, बच्चे शहीद हो गए। मैं समझता हूँ कि आज ये वक्त आ गया है कि हमें इन खित्तों में अमन चाहिए।
बरतानिया में वज़ीर आज़म का ब्रिटिश पाकिस्तानियों से खिताब, ख़वातीन ने भी सराहा, कन्वेंशन को खुशगवार करार दिया। कहा, हम सब ने मिलकर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीखी कामयाबी का जश्न मनाया। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी खराज तहसीन पेश किया गया। तीसरा कन्वेंशन है जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और गवर्नमेंट के लोगों से मुलाकात हुई, स्पेशल प्राइम मिनिस्टर से। सो ऑब्वियसली It was a wonderful get together. अच्छा, पाकिस्तानी इकट्ठे थे एक रूम में और you could feel the passion, सारों की unity. हम सभी इकट्ठे थे. We were here to hear about our country, hear about our people. I think it was more like not like a prime minister there and then we are here. It was more like one-to-one connection. Yeah, और वो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. हमने कभी सेलिब्रेट किया ही नहीं. जब भी हुई है बात, कोई ना कोई इशू है, तो आज हमने पहले दफ़ा सेलिब्रेट किए जो हम बुनियादी महसूस को, जो कि यकीन करें कि इससे हिस्टोरिक थिंग, और आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट. लिए तो थम गए हैं, लेकिन पहुंचने वाले नुकसान का मदावा नहीं हो सका है। मुतासरीन की परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी जानिब सजावल के साहिली इलाके खारोचांद समंदर के संगम में पानी पहुंचने पर इलाका मकीनों में खुशी का समा है। राजनपुर में सैलाबी पानी तो कम हो गया, लेकिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। एक के बाद दूसरे इम्तिहान का सामना। मेहरबानी करे इत्था वे सर्वे करे मौजा हैरो दे विच मेरा नाम गुलाम हुसैन है। ही इलाके दे विच तबाही मचा दी है। हुण असां कोई मडिया चाहन कोई अजन चाही नहीं बना सकते। घोटकी के सैलाब ज़दा इलाकों में मवेशी लंपी स्किन समेत मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। मवेशियों की तादाद के लिहाज से लाइव स्टॉक के कैंप्स भी कम दिखाई दे रहे हैं। हम परेशान हैं, लैंपी ज़्यादा हो रहे हैं। हमारा डॉक्टर कहते हैं लैंपी वाला इलाज नहीं है। मैंने बोला जो दवाई दे तो दवाई इंसान वाला अच्छे देते हैं, दूसरे देते हैं, नड़गोट वाला MP वाले नहीं देते हैं। और हमारा डंगर पड़े हैं। 10 सजावल के साहिल इलाके खारोचान में समंदर के संगम पर सैलाबी रेला पहुंच गया। सैलाबी रेले के इंडस डेल्टा पहुंचने पर इलाका मकीनों में खुशी का समा है। इधर पानी आ गया है, उसमें हम लोगों को बहुत मजा आता है। पानी मीठा है, समुद्र का पानी आता है, इधर खारा हो जाता है पानी, पर हम ये मुश्किल होती है पानी पीने के लिए। माहिरीन के मुताबिक सैलाबी पानी साहिल के करीब बंजर जमीन को काबिल काश्त बनाने के लिए मौजू समझा जाता है। कराची में मेमनगोट थाने के हुदूद में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल हो गए। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सराओं की लाशें गडाब सुपर हाईवे M9 के करीब से मिली हैं। पुलिस की भारी नफरी क्राइम सीन पर पहुंच गई। मक़तूलीन की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने इब्तदाई तहकीक में बताया कि ऐसा मालूम होता है कि ख्वाजा सरा सड़क किनारे लिफ्ट लेने के लिए खड़े थे कि कोई फायरिंग करके फरार हो गया। जाए वक़्वा वीरान जगह है, 2 गोलियों के खौल मिले हैं। कराची में राम स्वामी का इलाका कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। टूटी फूटी सड़कें भी किसी परेशानी से कम नहीं। तफसीलात क्या हैं, काशान से जानते। जी काशान। जी बिल्कुल, देखिए इंतज़ामिया की नाहेली पूरे गार्डन को उठानी पड़ रही है। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ राम स्वामी रोड पर। ये वो रोड है जो जुबली से निश्तर रोड की जानिब जाता है। यहाँ से रंचू लाइन का रास्ता निकलता है। मरकज़ी शाहरा है। मरकज़ी शाहरा जो है मुख्तलिफ जगहों से टूट फूट का शिकार है। एक रोड तो मुकम्मल तौर पर चौक हो चुका है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन यूसुफ आपको मनाजिर में दिखाएंगे कि यहाँ पर सीवरेज का पानी मौजूद है और रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। इसी हवाले से शेरी भी मेरे हमरा मौजूद है जो यहाँ के रिहायशी हैं। पीछे बड़ी अहम हॉस्पिटल है, पुलिस हॉस्पिटल, ठीक, और ये पुलिस हेडक्वार्टर का गेट है और इसके साथ ये नाले हैं। अच्छा, नालों का ऐसा इशू है, नाले सारे चौक हैं और ये नाले जाके आगे बड़ी जोबली मार्केट में मिलते हैं। अगर हम नालों वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये TMC के अंडर में आते हैं। TMC के अंडर में अगर हम उनसे रब्ता करते हैं टाउन वालों से तो हमें कोई जवाब ही नहीं देते। हमारा कोई परेशान हाल ही नहीं है भाई। ये 1 साल से ज़्यादा हो गया हमारे को ये सेवरेज के मसाइल हैं। और दूसरी जानिब इनका कहना है कि अगर इस मसले को हल नहीं किया गया तो इलाके मकीनों की जानिब से एहतजाज भी किया जाएगा। जबकि साथ ही साथ जो है पुलिस हेडक्वार्टर भी ये वाक़ है और पुलिस हॉस्पिटल भी वाक़ है। लेकिन इंतज़ामिया की नाहेली के बाद शहरी जो है शदीद अज़ियत का शिकार हैं और शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।